श्री गुरु चरण सरोज रजी निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर बिमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी कृत कहूँ सुमति अनुसार सुख सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार। पधारे हुए सभी दर्शक बंधुओं का श्री गिरिराज आदर्श रामलीला मंडल वृंदावन द्वारा हार्दिक अभिनंदन है। आइए भगवान श्री राम की पावन लीला प्रारंभ हो रही है। कल मेघनाद ने श्री लखनलाल जी को ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया। श्री बजरंगबली के द्वारा सजीवन बूटी लाई गई। वैदराज ने श्री लखनलाल जी का उपचार किया। लखनलाल जी जीवित हुए। आज जो भगवान की लीला प्रारंभ हो रही है, यह सारी जानकारी रामादल की महाराजा रावण को अपने विशेष अनुचर के द्वारा प्राप्त हो रही है। यही से लीला की प्रस्तुति है। आइए उसके पहले कुछ पुरस्कार हैं। बुंदेली मिक्स प्रोग्राम जिसके प्रोपराइटर भाई शिवपाल कर सीतारामो चरित अति पावन सीतारामो चरित अति पावन मधुर चरित अति रुचिर सुहावन। यही वृत्तांति दसानन सुनो अति विषाद पुण्य पुण्य सिरे धुनो अति विषाद पुण्य पुण्य सिरे। महाराज की जय हो। जय मृत्युंजय। युद्ध भूमि से आया हो। हमने उस हनुमान का रास्ता रोकने के लिए काका काल लेम को भेजा था। क्या हुआ? महाराज, आपने हनुमान का रास्ता रोकने काका कालेम को भेजा तो हनुमान ने काका कालेम का वध कर दिया और जाके द्रोणागिर पर्वत पर संजीवनी बूटी को ले आया और छोटे तपस्वी को जीवन दान मिल गया। क्या? हाँ लक्ष्मण जीवित हो गया? हाँ महाराज। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। कोई चिंता वाली बात नहीं। अभी लंका के अंदर विशाल शक्ति है। हमारा प्रता कुंभकर्ण, हाँ महाराज, जो कि नींद का वरदानी है। निंद्रा उसके लिए अति प्रिय है। लेकिन वो तो इस समय सो रहे होंगे। चलो उसे जगाने का प्रयास करो। ठीक है। आओ हमारे साथ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा विविध जतन करी ताहि जगावा विविध जतन करी ताहि जगावा। देखा, गौर निद्रा में सोया हुआ है। जगा से आवाज लगाओ। चाचा नगाड़े तासे बजवाओ। बजाओ। चाचा कुंभकर्ण जागो। चाचा कुंभकर्ण जागो। चाचा कुंभकर्ण जागो। नहीं जाग रहा है। नहीं जाग रहे। जागेगा भी कैसे?
नींद का वरदानी जो ठहरा। हाँ ऐसा करो, इसके ऊपर हाथियों की दांत चला दो। हाथी का हम खुद चढ़े जा। जागा निश्चर देखिए कैसा, मनहु काल देह धरि जैसा। मैं ठोक इसकी नाक में। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, काहे तब मुखे रहो सुखाई। प्रसन्न रहो। भ्राता श्री, तुम्हारा ये मुख ये कुमलाया हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? चेहरे की रौनक ये क्या हो गया जो कि तुम इस तरह से और कच्ची निद्रा में तुमने मुझे जगाया है? लंका पर कोई आपत्ति तो नहीं आ गई? क्या कारण है भ्राता श्री, बोलो। भ्राता कुंभकर्ण, तुम तो नींद के वरदानी हो। निंद्रा तुम्हारे लिए अति प्रिय है। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम कि लंका के ऊपर इस समय घोर आपत्ति के बादल छाए हुए। ध्यान देकर के सुनो, मैं तुम्हें सारा वृत्तांत बता रहा हूं। अयोध्या के रहने वाले हैं राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण उनका नाम। अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष को वन में आए। वन में भ्रमण करते हुए वो हमारे थाने पंचवटी स्थल पर आ पहुंचे। फिर क्या हुआ? पंचवटी स्थान पर हमारी बहन सुकुमार अक्सर ही भ्रमण करने के लिए जाती है। उनके साथ में एक सुंदर स्त्री भी है जिसका की नाम सीता। हमारी बहन सुकुमार ने उस स्त्री से मिलने की कोशिश की, परंतु छोटे तपस्वी लक्ष्मण ने छल से हमारी बहन के नाक और कान को काट डाला। बहन सुकुमार रोती हुई खरदूषण दसला के पास में गई। खरदूषण दसला 14,000 सेना को रण क्षेत्र में गया, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हो गया। बहन सुकुमार रोती हुई जब मेरे पास आई, भ्राता कुंभकर्ण, मैंने उस वक्त अपनी बहन की दुर्दशा देखी। ऐसा कौन गैरतमंद भाई है जो अपनी बहन की दुर्दशा को देख करके क्रोध के आवेश में ना आए? बस मैंने क्रोध के आवेश में आकर के उनकी स्त्री का हरण कर लिया। इसी बात को लेकर के हमारा उनका बैर हो गया। प्रथम युद्ध में मेरे इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत ने जाते ही जाते घमासान युद्ध किया। छोटे तपस्वी लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, लेकिन उस दल में एक हनुमान नाम का बंदर है जो कि द्रोणागिर पर्वत से बूटी ले आया। हे भाई, तेरे सोने से कुंभकर्ण, हे भाई, तुम्हारे सोने से यह स्वर्णमयी लंका अब चांदी होती जाती है। जिसको रानी की पदवी है अब वह बांधी होती जाती। ऐसा सोना, ऐसा सोना भी क्या सोना है जो उम्र गुजर जाए खाटों में, अरे कट जाए बहन के नाक कान और तुम पड़े रहो घर रातों में। एक सशक्त योद्धा के लिए ये सब शोभा नहीं देता भ्राता कुंभकर्ण, ये सब शोभा नहीं देता। विचार कर देखो। सुने दश कर धर बचन तभी
जान कर सठ चाहती कल्याण। हे भ्राताश्री, जगत माता, जगत जननी, ये सारा संसार जिनकी की आराधना करता है, उनका हरण करने के बाद तुम अपना कल्याण चाहते हो, ये कदाप नहीं होगा भ्राता, कदाप नहीं। भले न कीन निश्चरी ना अब मोहियाए जगायो का। हे महाराज धीराज, ये अनर्थ करने से पहले मां जानकी जी का हरण करने से पहले यदि आप मुझे जगाते तो मैं आपको सही सलाह देता भ्राता, सही सलाह देता। अब भरी अंकी भेंट मोहि भाई, अब भरी अंकी भेंट मोहि भाई, लोचन सुफली करो में जाई, लोचन सुफली करो में जाई। हे महाराज लंकेश, अंग भर करके आप मुझसे भेंट कर लीजिए, मिल लीजिए, क्योंकि मैं अब उन्हीं की शरण में जा रहा हूं। अपने नेत्रों से उनके दर्शन करूंगा और अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। और फिर क्यों गई वहां पर सूर्पनखा? अरे वो हमारी बहन थी, लंका में रहती थी, लेकिन अकेली लंका को छोड़कर पंचवटी पर जाने का क्या कारण था? क्यों गई वहां पर सूर्पनखा? अरे क्या काम था वहां पर जाने का? कोई तो कारण होगा और तपस्वियों से नाक कटाने का। इलू इलू के चक्कर, इन खामा खा के झगड़ों में ये जो रार तकरार जो बढ़ चुकी है, लड़ाई बढ़ चुकी है, ये व्यर्थ की है भ्राता। खामा खा के झगड़ों में ये लंका की सत्यानाशी है। खूब समझो हे बड़े भाई, अपनी भी पूर्ण मासी है। राम रूप गुण सुमिरत राम मगन भयो छनि एक, राम रावण माग्यो कोट घट मदयरु मही से अने। राम कितना सुंदर नाम है। ए मयावर, महाराज ये तो राम राम की रट लगा रहे हैं। हाँ, क्योंकि इस समय नींद से जागा है, हाँ, और जब नींद से मनुष्य जागता है तो उस समय उसकी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध होती है। फिर क्या किया जाए? शराब लाओ, दारू, मांस लाओ, मांस, शराब पिलाए से मांस खिलाओ, इसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया जाए। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। व्यवस्था करो। विस्की हो या अंगूरी, इस पीना बहुत जरूरी, बिन पिए चैन नहीं आए, पीने वालों खूब पियो चाहे घर वाली बिक जाए। अनिल नचनिया, ए नचनिया दरबार में हाजिर हो। जब काग खुलता बोतल का पहले तो हिलाई, अरे क्या कर रहा भाई? हिलाई जाती है। इतनी जोर से हिलाई जाती है कि पूरी बहा जाए। पियो, हो पियो। मांस खाओ, मांस। आ खाओ, खाओ, खाओ। बड़ा मजेदार है। और पियो, खाओ खाओ, और लाओ, और लाओ। दारू पीने से रोकती है यूपी की पुलिस, है लेकिन कंधे पर लिख रखा है यूपी पी।
पी और पी। कहना है ए मेरे साखी मेरा थोड़ा सा काम कर, ए मेरे साखी मेरा थोड़ा सा काम कर, आज मेरे पीने का इंतजाम कर। भला बोतल दो बोतल से कुछ नहीं होता मुझको, बोतल दो बोतल से कुछ नहीं होता मुझको, पूरा का पूरा मैं खाना मेरे नाम कर। और साथी ये रुत सुहानी है, और थोड़ी सी पीजिए। ओ साथी ये रुत सुहानी है, थोड़ी सी पीजिए। साथी ये रुत सुहानी है, थोड़ी सी पीजिए। ओ साथी ये रुत सुहानी है, साथी ये रुत सुहानी है, थोड़ी सी पीजिए। माहौल है जवानी है, थोड़ी सी पीजिए। माहौल है जवानी है, थोड़ी सी पीजिए। ऐसा ना हो के पी के, ऐसा ना हो के पी के बहकने लग। ऐसा ना हो के पी के बहकने लगे हुजूर। ऐसा ना हो के पी के बहकेने लगे क्या बात है। ऐसा ना हो के पी के, ऐसा ना हो के पी के हुजूर। ऐसा ना हो के पी के बहकने लगे हुजूर। जोला तालियां के लिए। भैया हमारे अमित खरे जी हैं खड़ाकर वाले, आपकी ओर से ये 100 रुपये का पुरस्कार है चलते हुए। क्या बात है। और ऐसा ना हो के पी के बहकने लगे हुजूर। ऐसा ना हो के पी के बहकने लगे हुजूर। माहौल है जवानी है, माहौल है जवानी है, थोड़ी सी पीजिए। माहौल है
चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। अजी तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तेरी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। ओ साकी ये रुत सुहानी है थोड़ी सी पीजिए। ओ साकी ये रुत सुहानी है थोड़ी क्या बात है! ले जाओ से भरपूर नशा हो गया है। भागो हटो। समान युद्ध के लिए जा रहा हूँ। जाइए जाइए। आज देखूंगा युद्ध भूमि में बहुत थोड़ा तपस्वी कौन है जो कि हमारी लंका पर चढ़ाई करके आए हैं। कुंभकर्ण दुर्मित रण रंगा चला दुर्ग चजी सेन न संगा। देख विभीषण आगे आयो परे चरण निज नाम सुनायो। परे चरण निज नाम सुनायो। परे चरण निज नाम। भ्राताश्री प्रणाम। प्रसन्न रहो विभीषण। तुम यहाँ वो भी हमारे दुश्मनों के पास, तुम्हें तो लंका में होना चाहिए था, लेकिन लंका को छोड़कर और तुम यहाँ क्यों दिखाई दे रहे हो? लाति लाति रावणी मोहि मारा कहत परमित मंत्र विचारा। भ्राताश्री, जो बड़े भाई रावण हैं उन्होंने मुझे लात मार के दरबार से निकाल दिया है। मैं उनके लिए अच्छी बात बतला रहा, उनके भले की बात कह रहा था, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा। धन्य धन्य त्रय धन्य विभीषण। तुम्हारे लिए बार बार धन्य है जो कि हम निशाचरों के बीच में हमारे कुल में तुम एक भूषण के समान जन्म लेकर के आए हो। धुबल सितई कीनी उजागर भजहु राम शोभा सुख सागर। हमारे वंश को तुमने धन्य कर दिया है जो कि प्रभु श्री राम का भजन करके और हम समस्त निशाचरों का तुमने उद्धार भी कर दिया है, नाम रोशन कर दिया है। लेकिन जरा विचार करो, सोचो, अपने मन में बार बार इस बात के लिए सोचो कि अगर कोई भाई गलत रास्ते पर जा रहा है तो क्या उसे अकेला छोड़ देते हैं? नहीं, परिवार वाले, रिश्तेदार उसे सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न करते हैं, बल्कि उसे त्यागते नहीं। इसी प्रकार जो हमारा भाई रावण है, अनीति के रास्ते पर तो चल पड़ा है, तो क्या उसे छोड़कर और हम सभी भाई दूर चले जाएं? ये हमारा परम कर्तव्य नहीं बनता है। कर्तव्य तो केवल यही बनता है भाई विभीषण कि अपने भाई को साथ दे,
अपने देश के ऊपर मर मिटे, अपने परिवार के ऊपर अपने प्राणों का निछावर कर दे। बल्कि कर्तव्य ये नहीं बनता है कि हम अपनों को छोड़कर और दूसरों से जाकर के मिल जाए। लेकिन तुमने भैया का साथ तो छोड़ दिया, मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा। अपनी देश के लिए, अपनी आन के लिए, बान के लिए, शान के लिए मर मिटूंगा, लेकिन भाई को नहीं त्यागूंगा। अब रहा सवाल तुम्हारा, तो तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम करो और मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा। लेकिन मेरे भाई, बार बार तुमसे एक ही निवेदन है मेरा, जब हम समस्त समाप्त हो जाए, बड़ा भाई भी समाप्त हो जाए, तो अपने हाथों से हमारा अंतिम क्रिया कर्म जरूर कर देना मेरे भाई, जरूर कर देना, जरूर कर देना। अब चले जाओ मेरे सामने, अपना और पराया कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जाओ और तपस्वियों से कह दो कि आज युद्ध के लिए स्वयं काल आया हुआ है, कुंभकर्ण आया हुआ है। इतना तो याद है मुझे, नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। प्रभु, मुझसे बड़ा भाई है जिसका नाम कुंभकर्ण, पर्वत के समान जिसके शरीर का आकार है, अपनी ओर गर्जना करता हुआ आ रहा है। प्रभु, उसका रास्ता रुकवाए प्रभु। हनुमान, मैं चाहता हूँ तुम अपने समान के कुछ वीरों को साथ में लेकर के जाओ और इस दुष्ट का रास्ता वहीं पर रोको, यह कटक के अंदर ना नहीं पाए। जैसी आज्ञा भगवान। जाओ। बोल रामचंद्र भगवान की जय। इतना कपिन, इतना कपिन सुना जब का, किल खिलाए भाई बलवाना। इतना कपिन सुना जब काना, किल खिलाए भाई बलवाना, किल खिलाए भाई बलवाना। आप ही संभालिए, ये दुष्ट काल की तरह आता है। ठीक है। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज समारोह से, मैं देखो खलबल दलगी, बोले राजीव नहीं। सखा सुग्रीव, भक्तराज विभीषण, लक्ष्मण, आप सभी लोग अपने सैन्य दल को संभालें। इस दुष्ट का विनाश अब मैं स्वयं करूंगा। करी सारंगी हरि दल दलनी, चले ओ रघुनाथ। सावधान कुंभकर्ण, सावधान। तो तुम ही राम हो। राम, इन बानर भालुओं को तो मैं व्यर्थ में ही ताश रहा था। असल में देख रहा था, इन बानर भालुओं को मरते हुए देख वो राम अभी तक आया क्यों नहीं, जो कि मेरे हाथों से वो मरने वाला है, अभी तक छुपा हुआ बैठा है। तुम्ही को देख रहा था राम। अच्छा, तुम्ही को देख रहा था। मरने की बड़ी जल्दी है। कुंभकर्ण, यूं बातों में तुम्हार न शोभा पाता है। कुंभकर्ण, यूं बातों में तुम्हार न शोभा पाता है, क्योंकि रण में बातें करने वाला कायर या भीर कहाता है। इसलिए अगर वीर हो तो कूद कर आजा मैदान में, कर तुझे अभिमान है। कूद कर आजा मैदान में, कर तुझे
बस अभी प्रकट हो जाएगा हम दोनों में कौन अधिक बलवान। राम, लंका को छोड़कर रणभूमि में युद्ध के लिए ही आया हूं, बल्कि वार्ता करने के लिए नहीं आया। वीर हूं इसीलिए ललकार रहा हूं। या तो मैं जीवित रहूंगा या आप जीवित रहोगे। चल, सौ में से एक ही होगा। चल। जय श्री राम। रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धरनी धसे नहीं हार प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन दुई खंडा। जय श्री राम। तब प्रभु काट कीन दुई खंडा। रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। भगवान श्री राम के हाथों से आताताई कुंभकर्ण का वध हुआ। अब ये सारी जानकारी अपने अनुचर के द्वारा महाराजा रावण को प्राप्त होगी कि रण क्षेत्र का क्या समाचार है। चलता हूँ। महाराज, रावण को यह सूचना देनी चाहिए कि आपका भाई कुंभकर्ण रण क्षेत्र में मर गया, चित्त हो गए। चाचा कुंभकर्ण गए। चलो, चलता हूँ महाराज के दरबार में। महाराज, महाराज की जय हो। ये क्या? ये तो मेरे भ्राता कुंभकर्ण का मस्तक है। भ्राता कुंभकर्ण, ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? ये क्यों हुआ? मेरे भाई का मारा जाना? नहीं राम, नहीं राम, मैं तेरे नाम का अस्तित्व मिटा दूंगा राम। तेरे नाम की धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। मेघनाद तेहि अवसर आयो, कही बहु कथा पितहि समुझायो। आज हमारे काका श्री वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, तो सारी लंका नगरी में मातम सा छाया हुआ है। यहां तक कि आज हमारे पिताश्री अत्यंत कष्ट पा रहे हैं। ये चाचा का मरना क्या हुआ? बैरी का झंडा गड़ गया।
आज से उन तपस्वियों का दुगना कलेजा उबल गया। लेकिन पिताश्री, ये समय अधीर होने का नहीं है। आप चिंता ना करें। जब तक आपका पुत्र ये घननाथ जीवित है, तब तक लंका राष्ट्र की ध्वजा को नीचे नहीं होने देगा। नहीं पुत्र, नहीं। इष्ट देव से तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ताते नाथ ना तो ही समझाए। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। जो हम गलती एक बार कर चुके हैं, हम उसको दोहराना नहीं चाहते पुत्र। हम जानते हैं हमें अपने भाई के ऊपर कितना भरोसा था। भरोसा ही नहीं, अहंकार था मुझे, अभिमान था कि मेरे कुंभकर्ण जैसा भाई है, जिसके चलने से यह पृथ्वी नौका की तरह कांपने लगती थी। दुश्मन मैदान जंग छोड़ करके भाग जाया करते थे। लेकिन अफसोस, इतना विशाल आकार वाला सशक्त योद्धा कितनी साधारण मृत्यु से मारा गया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उन तपस्वियों ने मेरी एक भुजा काट करके जमीन पे डाल दी है पुत्र, जमीन पे। मेरे हृदय में एक बहुत बड़ा जख्म पैदा कर दिया है। और वो जख्म ऐसे नहीं, बंदर भालियों के नहीं, बल्कि उन दोनों तपस्वियों के रुधिर और मांस से भरा जाएगा। इसलिए युद्ध भूमि के लिए तुम नहीं, बल्कि मैं जाऊंगा। कदाचित नहीं, नहीं पिताश्री। जब तक ये निर्जीत है, आपको रणभूमि में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप चिंता ना करें, क्योंकि अब वह सुंदर समय आ चुका है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं बतलाई हैं। क्या? मैंने अपनी तपस्या के बल से, तपस्या के प्रभाव से इष्ट देव से एक विजय रूपी रथ प्राप्त किया है। जिस रथ पर सवार होकर के मैं रामादल में जाऊंगा और उन तपस्वियों का मस्तक घर से अलग कर दूंगा। क्या? आज वह सुंदर समय आ चुका है। दी हुई शक्तियों को आज उन तपस्वियों के ऊपर प्रयोग करूंगा। शाबाश पुत्र, शाबाश। अरे मेरे रण केहरी, इस बात को तूने आज तक हमको नहीं बताया। यानी कि माया भी युद्ध करने में पारंगत हो। जाओ पुत्र, जाओ। रणभूमि में ऐसी युद्ध नीति को अपनाना, उन दोनों तपस्वियों को समाप्त करके हमारे पास। क्यों नहीं मायावान, जी सरकार। हमारे रथ को रामादल की ओर लेकर चलो। जो आज्ञा सरकार। वम विश्वनाथ, बोलिए शंकर भगवान की जय। जय लंके। मेघनाद माया में रथ चढ़ गयो आकाश, कर जो इतिहास करी हई कपि कट कही त्रास। हमें उन तपस्वियों को अपने आने का संकेत देना होगा। हर हर महादेव, वम विश्वनाथ। मेघनाथ बाणों की वर्षा करने लगा। सभी बानर भालू जाकर के संग्राम करने को तत्पर हुए। रावण का पुत्र घरनाथ आकाश मार्ग से बाणों की वर्षा करता है। प्रभु बचाओ। पुण्य लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण बजरंगबली।
आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम। पुण्य लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरमार सकीन से जर जर तन सरमार सकीन से जर जर तन उन्हें रघुपति सन जूझन लागा सर छाड़े सर नाग हिलागा। ये समस्त रामा दल एकत्रित होकर के युद्ध कर रहा है। चिंता की कोई बात नहीं, इन सबको अभी नाग फांस में बंदी बनाता हूं। मायावान, समय पर तुम भाग जाते हो, है? इन सबको बंदी बनाना है, इसलिए सावधान रहो। आओ तपस्वियों, आओ। पुण्य रघुपति सन जूझन लागा सर छाड़े सर लाग ही नागा। नाग फांस बस भय खरारी सबसे अनर्थ एक अवकारी सबसे अनर्थ एक अवकारी। तपस्वियों, बंदी बन चुके हो। यदि मैं चाहूं तो इसी समय तुम्हारा मस्तक धड़ से अलग कर सकता हूं। तुम्हारी तो यहां कोई सहायता करने वाला भी नहीं है। जावे बल्त कहे खल रह ठाड़ा सुन कर ताही कोई नहीं बचा सकता है। अति बाड़ा। क्यों रे मेघनाद, दुष्ट दुराचारी, तू भगवान को नाग फांस में बांध कर और दुर्वचन बोल रहा है, जानता नहीं है यो भी कहीं बुढ़ा जामच छिपा होगा। बूढ़ जान सठी छाड़ो तो ही लाग से अधमे प्रचारे मोह। अरे ओ बुढ़े जामंत, मैंने तो तुझे बुढ़ा जान करके छोड़ दिया था, लेकिन यदि तू भी मरना चाहता है तो कोई चिंता नहीं। संभाल, संभल जा, तैयार हो जा। हस कही तरल त्रिशूल चलायो जावे बल्ट कर गहे सोई धायो। मारिस मेघ नाद के छाती धुरमित परा भूम सुर गाती धुरमित परा भूम सुर गाती। इधर वहां देव ऋषि गरुड़ पठाए श्री गरुड़